चंदर अपनी मम्मी के साथ हफ्ते भर में 3 लड़कियों से बेमन से मिला। जब वो मम्मी को वापस जाने से पहले स्टेशन छोड़ने आया, तब चंदर ने पहली बार अपनी मम्मी को सुधा के बारे में बताया। मम्मी गुस्सा भी हुई कि उससे मिलवाया क्यों नहीं। चंदर ने उस दिन ये सोच के मम्मी की ट्रेन छुड़वा दी कि एक बार सुधा मम्मी से मिल ले। चंदर ने सुधा को कई बार फ़ोन मिलाया। अगले दिन कोर्ट भी गया, लेकिन उससे न कोई बात हुई और न ही मुलाकात। चंदर ने अपनी मम्मी को बहाना बनाया कि सुधा को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ गया है, वो अगली बार पक्का मिलवा देगा। मम्मी भी जिद पर अड़ गई कि बिना मिले नहीं जाऊंगी। खैर, चंदर ने सुधा को मैसेज किया कि मम्मी फलानी ट्रेन से जा रही है, अगर वो हो सके तो बस 5 मिनट के लिए मिलने आ जाए। हालांकि चंदर को ये उम्मीद नहीं थी कि सुधा आएगी, लेकिन वो आई। वो आते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी। आती हुई हर बार अच्छी लगती है ना, बातें, बारिश, धूप, समंदर और सब कुछ। वैसे भी मिलने के लिए स्टेशन बड़ी सही जगह लगती है। रोज कितने लोग पहली बार यहाँ मिलते हैं। सुधा को मम्मी बिना पलके झपकाए देखती रही। वो सुधा में अपनी बहू ढूंढ रही थी। माँ होना असल में कुछ न कुछ ढूंढते रहना है बस। मम्मी ने जैसे ही शादी का पूछा तो उसने साफ साफ कह दिया, मम्मी जी, मुझे शादी नहीं करनी। चंदर को कई बार समझा चुकी हूँ, यही मेरे पीछे पड़ा है। आपसे मिलने भी इसलिए आई कि आपको बता दूं कि आप प्लीज़ इसकी शादी कहीं और कर दीजिए। चंदर की मम्मी ने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे मुंह से मम्मी जी बहुत अच्छा सुनाई दिया। सुधा ने बढ़कर मम्मी को गले लगा लिया। उसके बाद मम्मी कुछ बोल नहीं पाई। एक बार उन्होंने कोशिश भी की बोलने की, शायद वो समझा पाए कि झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन ट्रेन की आवाज़ में मम्मी की आवाज़, आसपास के शोर में चंदर की सिसकियाँ घुल गई। 5 मिनट में ये रिश्ता स्टेशन की चाय जितना बासी हो चुका था। केवल ट्रेन में जाने वाले ही स्टेशन पर बिछड़ नहीं रहे होते हैं, बल्कि कई बार प्लेटफॉर्म भी एक ही साइड पर लोग भी हमेशा के लिए बिछड़ रहे होते हैं। चंदर को ये उस दिन समझ में आया, लेकिन ट्रेन जाने के बाद चंदर का स्टेशन से घर लौटने का मन इसलिए भी नहीं था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या रोना। वो उसी समंदर के पास गया जहाँ जाकर सुधा चुप हो जाती थी। गीली रेत पैर के जितने हिस्से को छू रही थी, बस शरीर का उतना हिस्सा ही रो नहीं रहा था। वो रात करीब 12 बजे तक बैठा हुआ पता नहीं क्या क्या सोच रहा। चंदर जब घर लौटा तो देखा सुधा पहले से ही वहाँ पर थी। चंदर इतना थक चुका था कि ना अब गुस्सा आ रहा था ना रोना। उसने नीचे गद्दा बिछाया और सो गया। लाइट न चंदर ने बंद की न सुधा ने। एक हफ्ते में ही उन दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था जैसे बरसात में छाता, जिसमें न पूरा भीगने बनता था न पूरा सूखने। अगले दिन सुबह अलार्म बजने से पहले सुधा उठ चुकी थी। वो शायद सोई ही नहीं थी। सुधा चंदर के सामने चाय रखते हुए बोली, मुझे कुछ बात करनी है। मैं जा रही हूँ। ये बताने के लिए आने की क्या ज़रूरत थी? जाओ। नहीं, कुछ और बात भी थी। शादी नहीं करनी ना तुम्हें? ठीक है, इसके अलावा कुछ बोलना है? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज़ ये बकवास बंद करो। क्या हम हमेशा के लिए बिना शादी के नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। आई एम प्रेग्नेंट। यार प्लीज़, मेरा ऐसे ही सिर घूम रहा है, तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो। आई एम सीरियस। कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचती ना तुम? हर चीज़ मजाक नहीं होती है। अब मैं तुम्हारे मजाक से बोर हो गया हूँ। आई एम सीरियस। और कैसे बोलूँ ये बात? ये वो मोमेंट था जिसके बाद चंदर और सुधा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। अक्सर लोग ऐसे मोमेंट में कुछ बोल नहीं पाते। उन दोनों के साथ भी कुछ यही हुआ। दोनों चुप गए, जैसे करने को अब बातें खत्म हो गई हो। बातें खत्म हो जाना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ऐसे मोमेंट अगली पूरी ज़िंदगी में होने वाली तमाम बातों को आने के लिए जगह बनाते हैं।